यूपी पीसीएल जेई जो पेपर 7 तारीख को हुआ था पहली शिफ्ट का, उसका ये पेपर है। और क्वेश्चन एक एक करके हम बताते जाएंगे, उसका आंसर भी बताएंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन को ये जानना ज़रूरी है। सलूशन अभी जब फाइनली यूपी पीसीएल बोर्ड इसको देगा तभी हम लोग समझ पाएंगे क्या इसके सलूशन होने वाले हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा है। तो पहले हम क्वेश्चन को ही जानेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द IE rule for service connection for low and medium voltage line, the height of service line conductor erected across a street must not be less than 5.975 मीटर। ये इसका आंसर सही है। और दूसरा वाला क्वेश्चन है, हाउ मैनी एंड or gate are required to realize y equal to AB plus BC plus CD, यानी कि ये जो इक्वेशन दिया है AB प्लस BC प्लस CD बनाने के लिए कितने एंड और आर गेट चाहिए। तो यहाँ पे आपको 2 बार जोड़ा है तो 2 आर गेट चाहिए, और 3 बार गुणा किया तो उसके लिए 3 एंड गेट चाहिए। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 3 और 2 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज़ नॉट कंसीडर्ड फॉर द डीसी सिस्टम। डीसी के लिए कौन सा यूज नहीं किया जाता है। तो DC फोर वायर विथ लाइन अर्थ, ये यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक। चौथा क्वेश्चन है, इन हाफ एडर द टोटल नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट आर। हाफ एडर में टोटल ऑफ नंबर इनपुट और आउटपुट कितना होता है। तो 2 और 2। ठीक। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, विच एक्सटेंशन इज़ यूज्ड फॉर एन ऑटोकैड ड्राइंग फाइल। ऑटोकैड ड्राइंग फाइल में कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है। तो DWG करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्सप्रेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द कन्वर्टर शोन इन द फिगर डिफाइंड बाई। तो ये आपको फ्लो चार्ट दिया है और इसके हिसाब से बताना कि मतलब ये कौन सा कन्वर्जन है। तो यहाँ पे फ्यूल को इन करा रहे हैं हीट इंजन में, पिस्टन के द्वारा वर्क हो रहा है, उसके बाद हीट रिजेक्टेड हो रही है, मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है। तो ये वर्क आउट अपॉन हीट इनपुट। ठीक। यानी कि आप हीट को इनपुट दे रहे हैं और वर्क आउट के फॉर्म में हमको आउटपुट मिल रहा है। तो ये बी वाला सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स ऑटोमेशन इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में कौन सा सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है। तो ये इसका सी वाला आंसर होगा, ETAP। आठवां क्वेश्चन है कि विच पैरामीटर इज़ नॉट कंसीडर्ड फॉर साइट सिलेक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो ये होगा सेडिमेंटेशन। और ये क्वेश्चन एक किसी पेपर में और पूछा था, तो ये आपका सही आंसर होगा सेडिमेंटेशन। नौवां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ओवरहेड लाइंस। केबल ट्राई, ये इसका सही आंसर होगा। बाकी सपोर्ट, कंडक्टर, इंसुलेटर सब यूज होता है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, विच मेथड इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग फॉर द पावर थ्रू एंड ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ये कंडक्शन और इंडक्शन दोनों प्रकार से ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 11 वाला क्वेश्चन है, डिवाइस विच कंट्रोल्स द हाई करंट ऑन लोड साइड इज नोन एज SCR। इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, द सिंगल फेज एनर्जी मीटर डिस्प्ले द कंज्यूम एनर्जी इज। आंसर सी होगा इसका, किलोवाट हावर में। आपका एनर्जी मीटर जो एनर्जी को काउंट करता है वो किलोवाट हावर से ही करता है। एनर्जी एक इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ये इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप, MI टाइप दोनों प्रकार से बना सकते हैं इसको। इंडक्शन टाइप ये भी बन सकता है। तो आंसर सी इसका सही है, किलोवाट हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द बेसिक पावर इक्वेशन ऑफ डायनमो DC मशीन। तो पावर इनपुट होगा पावर आउटपुट प्लस लॉस इनपुट बराबर आउटपुट। ये चौथा वाला इसका सही होगा, यानी कि पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट प्लस लॉस। 14 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाइडली यूज इन पावर सिस्टम फॉर मेजरिंग एनर्जी। इंडक्शन टाइप ही यूज होगा।
इंडक्शन टाइप ही यूज होगा। सबसे सस्ता पूछा जाए तो वो एमआई टाइप होता है। सबसे अच्छी एक्यूरेसी पूछा जाए तो वो पीएमएमसी टाइप होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप केवल वोल्टेज को मेजर करता है और इसके बाद इसमें आप पावर मेजरमेंट भी कर सकते हैं। और ये कैपेसिटर टाइप होता है, मतलब कैपेसिटर के इफेक्ट पे काम करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वर्क कराया जाता है। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वाला। तो जो यहाँ पे पूछा है कि वाइडली यूज पावर सिस्टम कौन हो रहा है, तो वो इंडक्शन टाइप होगा। 15 क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज सेमी कंडक्टर मटेरियल। सिलिकॉन को आप जानते हैं क्योंकि सिलिकॉन से ही बनाया जाता है जितने भी से वो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। ठीक, उसके बाद है 16 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पोल रिक्वायर्ड टू अचीव ए स्पीड ऑफ 1800 आरपीएम व्हेन ऑपरेटेड इन 400 वोल्ट 60 हर्ट्ज। यहाँ पे NP5Z/60 से निकाल लीजिए या फिर ये NS बराबर 120F/P से आप निकाल लीजिए। यहाँ पे 4 पोल आएंगे इसके। ठीक, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द आर्मेचर करंट इन डीसी शंट जनरेटर। तो डीसी शंट जनरेटर में पूछ रहा है कि आर्मेचर करंट कौन सा होगा। तो आपका आर्मेचर करंट इक्वल टू होगा लोड करंट माइनस आपका हो जाएगा शंट करंट, क्योंकि आर्मेचर करंट से जो टोटल करंट आर्मेचर करंट है वहीं से लोड पे जाएगा और कुछ शंट को जाएगा। तो वो जितना शंट को जाएगा उसको घटा लेंगे लोड में से, तो आपका आर्मेचर करंट पता चल जाएगा। जनरेटर है ना, तो इसका सी वाला सही होगा। और उसके बाद चौथा 18 क्वेश्चन है कि छोटा उद्यम वह उद्यम होता है जहां संयंत्र और मशीनरी में निवेश यानी कि MSMED अधिनियम 2006 के अनुसार से अधिक नहीं होता है 5 करोड़ रुपए से। 5 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश छोटा उद्यम में नहीं किया जाता है, तो वो बात यहाँ पे कहा गया है। 19 की बात करेंगे तो विच ऑफ फॉलोइंग डिफाइंस द ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। विच आर द फॉलोइंग डिफाइंस द ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। इसका जो सही आंसर है डी वाला है, टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ओशियन सरफेस वाटर एंड डीप ओशियन सरफेस, डीप ओशियन वाटर। डी वाला इसका सही आंसर है। 20 की बात करेंगे, विच टाइप ऑफ एनालिसिस इज नॉट डन बाय मैटलैब सॉफ्टवेयर। मैटलैब सॉफ्टवेयर में कौन सा नहीं होगा, तो प्लांट प्लानिंग एनालिसिस, ये उसमें नहीं होता है। उसके बाद 21 क्वेश्चन है कि द हाईएस्ट AC वोल्टेज ट्रांसमिशन इन इंडिया 765 kV है AC में, और DC में 800 kV है, और AC लाइन की टेस्टिंग 1200 kV तक का हो चुका है लेकिन यूज नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे 765 kV ही हाईएस्ट वोल्टेज होगा इंडिया का। 22 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम। क्लिप बोर्ड वायरिंग, ये गलत है, मतलब ये नहीं यूज होता है। 23 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर मेजरिंग द रजिस्टिविटी ऑफ गुड कंडक्टर। यहाँ पे डी वाला होगा सही, केल्विन डबल ब्रिज मेथड। ये सबसे एक्यूरेट और कम मतलब सबसे लो वैल्यू रेजिस्टेंस के लिए मेजरमेंट का में इसी का यूज किया जाता है, केल्विन डबल ब्रिज मेथड का। उसके बाद ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज दिया है और इसमें आपको वैल्यू दे दिया है, तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 5 ओम आया है। 25 क्वेश्चन की बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एनालाइज एंड विजुलाइज द डेटा इन मैटलैब। सिमुलिंक का यूज किया जाता है मैटलैब में। उसके बाद हम 26 की बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ SCR एज ए स्विच। द स्विचिंग स्पीड इज़ वेरी हाई, ये इसकी एडवांटेज नहीं है SCR की, ये एडवांटेज मॉसफेट की है। स्विचिंग स्पीड सबसे हाई मॉसफेट में होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा पावर लॉस कौन कराता है, ECL कराता है। सबसे कम पावर लॉस कौन कराता है, CMOS कराता है। तो ये यहाँ पे बहुत जो इसका आंसर होगा वो पहला वाला ही होगा, द स्विचिंग स्पीड इज़ वेरी हाई, ये इसका गलत है, बाकी 3 इसके एडवांटेज हैं। 27 क्वेश्चन की बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रांसमिशन लाइन एलिमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन पोल, ये ट्रांसमिशन का नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट होते हैं। ठीक, 28 की बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट बिल्डिंग मशीनरी एंड अप्लायंसेज अंडर फॉल्ट कंडीशन। अर्थिंग सबको बचाता है। 29 क्वेश्चन है कि विच कमांड इज
इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग रेक्टेंगल्स इन ऑटोकैड ISO। ठीक। 30 की बात करेंगे तो विच टाइप ऑफ सोलर सेल गिव द हाईएस्ट इफिशियंसी। मोनोक्रिस्टलाइन वाला जो होता है वो सबसे हाईएस्ट इफिशियंसी देता है। यहाँ पे फिर बात होगी कि विच 31 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर सेंडिंग ए कमांड रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिटिंग द रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम ए रिमोट लोकेशन। इसका होगा टेलीमेट्री, सही आंसर। 32 की बात करेंगे तो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग लैडर लॉजिक प्रोग्राम, तो ये होगा डी वाला सही, फंक्शन ब्लॉक्स एंड कनेक्टिंग लाइंस। 33 की बात करेंगे द इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ वेरी प्योर सिल्वर नियर 0 केल्विन इज वेरी लो बट मेजरेबल। इसका सही आंसर होगा। 34 की बात करेंगे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम यूजिंग द सिंपल सिंबल फॉर ईच कंपोनेंट इज नोन एज सिंगल लाइन डायग्राम। इसका जो आंसर होगा 34 का वो पहला ही होगा सही। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे 35 का, तो विच कंपोनेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इज कन्वर्जन ऑफ वाइंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल DC सप्लाई, तो DC लोड इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 की बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल लैक्स परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल, इसका डी वाला सही होगा, डाया मैग्नेटिक मटेरियल। 37 की बात करेंगे तो यहाँ पे इंटरप्रेन्योर वाले से पूछ ले हम, मॉडल उद्यमी की सफलता के निर्माण खंडों में यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स में से किसी एक के रूप में निम्न में से किस कारक के बारे में विचार नहीं किया जाता है, तो व्यवसायिक जागरूकता, बिजनेस अवेयरनेस, इसका सही आंसर होगा। 38 विच प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, लो वोल्टेज हाई करंट यूज होगा। आपको पता है लो वोल्टेज हाई करंट जहाँ पे यूज होता है वहाँ पर लैप वाइंडिंग किया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बार बार। 39 बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन रूटीन टेस्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर, तो डी वाला सही है, डेप्रिसिएशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। 40 की बात करेंगे तो विच जनरेशन ऑफ इंटरप्रेन्योर यूज EDP यानी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, डी वाला सही होगा इसका, फ्यूचर जनरेशन इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे 41 की व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LOB लाइन ऑफ बिजनेस, इसको कहेंगे। 42 द इक्वेशन एसेट्स लाइबिलिटीज प्लस इक्वलिटीज रिलेटेड टू बैलेंस शीट, इसका नाम होगा। 43 की बात करेंगे तो ह्यूमन मशीन इंटरफेस HMI यूज फॉर अलाउिंग ए यूज़र टू इंटरेक्ट विथ ए डिवाइस, इसका बी वाला सही होगा। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम टू फेज AC सिस्टम, ये देखिए यहाँ पे फिगर दिया है, विच इज द परफेक्ट एनालॉगी टू ट्रांजिस्टर सिस्टम, तो बैक टू बैक कनेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड थायरिस्टर। ओके, इसका बी वाला सही होगा। उसके बाद 46 है विच प्लान्स इज यूज टू ड्रा ऑल ऑब्जेक्ट इन ऑटोकैड XY प्लेन्स, इसका सही होगा। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थायरिस्टर टाइप, UJT थायरिस्टर का टाइप नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे 48 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द कंट्रोलिंग टार्क इन केस ऑफ मेगर, वोल्टेज कॉइल ही मेगर में कंट्रोलिंग टार्क को प्रोवाइड करता है। डिफ्लेक्टिंग टार्क हमेशा करंट कॉइल ही देगा, ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पे 49 क्वेश्चन जो है विच टाइप ऑफ फ्यूज इज शोन इन फिगर, यहाँ पे कौन सा फ्यूज दिखाया गया है, तो जो घर में नॉर्मल वाला यूज होता है इसको हम रिवायरेबल फ्यूज कहेंगे, वही है। उसके बाद 50 क्वेश्चन है कि ए क्लास ऑफ ओनरशिप दैट हैज़ ए हायर क्लेम ऑन असेट्स एंड अर्निंग दैट कॉमन स्टॉक होल्डर इज नोन एज प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर, इसको कहा जाता है। 51 की बात करेंगे तो व्हाट हैपन व्हेन मॉइस्चर गेट इनटू द इंसुलेटिंग मटेरियल इंक्रीज द डाइलेक्ट्रिक लॉस, ये वाला डी इसका सही होगा। 52 क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे विच टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज शोन इन फिगर, तो ये पूछा है इसमें किस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे दिखाया गया, तो ये होगा ओशियन थर्मल एनर्जी। उसके बाद 53 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओवर करंट रिले,
इंस्टैंटेनियस ओवर करंट रिले, इसका सही आंसर होगा 54। यहाँ पे जो दिया है ये एक SCR का न्यूमेरिकल दे दिया है कि 220 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज with the gate of an SCR is shown in figure given. The gate current required to fire the SCR is 7 milliampere. What is the input voltage required to SCR? यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे 2.24 वोल्ट मिलेगा। उसके बाद 55 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट कंडक्टिविटी, सिल्वर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, हीलियम बट सीम स्पॉट, ये तीन रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, हीलियम वेल्डिंग ये नहीं है। 57 विच मेथड इज़ नॉट यूज फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, कैस्केड मेथड, ये इसका इंडक्शन मोटर का कोई कंट्रोल का तरीका नहीं होता। बाकी आप पोल चेंज कर सकते हैं, स्लिप पावर कंट्रोल कर सकते हैं, रोटर रेजिस्टेंस कर सकते हैं, लेकिन कैस्केड वाला नहीं है। ठीक, 58 की बात करेंगे तो PSpice सॉफ्टवेयर का पूर्ण रूप क्या है? तो पर्सनल सिमुलेशन प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड सर्किट इंफेजेस। इसका यूज जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है, PSpice सॉफ्टवेयर होता है। और 59 क्वेश्चन है जो निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कार्बन के पास होगा। 60 क्वेश्चन के विच कंसिडरेशन इज नॉट इंक्लूड इन द प्रिपरेशन ऑफ वायरिंग टाइप ऑफ कंडक्टर, इसका सही आंसर होगा विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग ए वेरी हाई रेजिस्टेंस, मेगर सही है। उसके बाद 62 है कि मेगर इज विच मेथड इज नॉट यूज फॉर स्टार्टिंग द सिंक्रोनस मोटर, आउटर रोल्ड मशीन, सही आंसर होगा इसका। 63 है विच टाइप ऑफ वर्क नॉट परफॉर्मड फॉर मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, सॉल्विंग द डिजाइनिंग एरर्स, ये इसका सही आंसर होगा। 64 ए सर्किट विच इज यूज टू टर्न ऑफ द SCR, कम्यूटेशन से ही SCR को आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। बाकी ऑन करने को उसके कई तरीके हैं, गेट ट्रिगरिंग कर लीजिए, उसके बाद लाइट ट्रिगरिंग कर लीजिए, बहुत सी ट्रिगरिंग है, लेकिन कम्यूटेशन के मेथड से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। 65 क्वेश्चन है कि यहाँ पे व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन यूरेनियम 235 अंडरगोज फिजन बाय स्लो न्यूट्रॉन्स, तो इसका सी सही होगा, ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। 66 है PLC एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट एड्रेस वैल्यू हैज़ वन वर्ड, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे 67 है कि विच टाइप ऑफ एनर्जी ए ऑडिट इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ कैपिटल